हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 की फ्रेंड्स 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी आपकी चैप्टर हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। दूसरा दिया गया है, नींबू की महक वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब थैले में नींबू है तो उसमें से महक किसकी आएगी? नींबू की ही तो महक आएगी। संतरा नहीं है तो संतरे की महक कहाँ से आएगी? तो वही इसमें कह रहा है, संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। हमें क्या बताना है? इसकी प्रायिकता निकालना है। तो एक प्रकार से हम फ्रेंड्स इसमें देखें कि संतरे की महक वाली गोली, ये सॉरी फ्रेंड्स, संतरे की महक वाली है। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें ये हुआ कि जब संतरा है नहीं तो उसकी महक कहाँ से आएगी? तो ये एक प्रकार से हमें ये असंभव घटना मिलती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमने आपको बताया था, शून्य होती है, मतलब जीरो। और इसमें नींबू की महक वाली घटना एक ये निश्चित घटना है, क्योंकि इसमें क्या है कि थैले में नींबू है तो नींबू ही महक आएगी। तो नींबू की महक वाली है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट का लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्यों यह एक असंभव घटना है। यह एक असंभव घटना है। घटना है तथा इसकी प्रायिकता शून्य होगी। शून्य होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी प्रायिकता तो शून्य दिखा दिया। अगर हमें कारण दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको कारण लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि थैले में केवल नींबू है। नींबू है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू की महक वाली। तो फ्रेंड्स, यह एक संभव घटना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह एक संभव घटना है। घटना है तथा इसकी प्रायिकता 1 होगी। 1 होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कारण दे सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर लिखे हैं कारण, यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि थैले में केवल नींबू है तो थैले में से नींबू की महक आ सकती है। या फिर लिख सकते हैं कि केवल नींबू की महक ही आएगी। इतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो लिखना है फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यहाँ पर ये दिया गया है। और आगे कह रहा है फ्रेंड्स, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो पढ़कर समझ में आ गया होगा। तो इसमें ना होने की प्रायिकता दिया गया है और इसमें कह रहा है होने की प्रायिकता हमें बताइए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो इसके पहले का हमने क्वेश्चन इसी टाइप से 5वां क्वेश्चन जो था आपका, उसको भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो 7वां क्वेश्चन है ये आपका।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको पहले मान लेते हैं, माना एक घटना मान लेते हैं, माना ई दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है 0.992 और यहाँ पर इसकी प्रायिकता हमसे पूछ रहा है ये। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे PE0 प्लस P इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमारे पास दिया गया है, तो 0.992 प्लस PE इक्वल टू 1। अब हमें PE ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 0.992 ये हो गया। अब देखिए 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0, ये आपका PE हो गया कि मतलब दोनों विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या है 0.008। चलिए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे हुए निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। मतलब हमें ये बताना है कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं थैले में से वो गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। और इसमें कह रहा है लाल नहीं हो, मतलब जो गेंद हम निकाल रहे हैं उसमें से लाल गेंद नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये पहले और दूसरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक थैले में क्या है 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। टोटल गेंद कितनी हो गई 8 गेंदें हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स जो बटे में होगा उसमें क्या लिखेंगे, इसके पहले हमने आपको बताया था कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी कि दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें कुल परिणामों की संख्या आ जाएगा। लाल गेंद हो तो यहाँ पर 3 है, तो 3/8 इसकी ये प्रायिकता हो जाएगी। और लाल गेंद नहीं हो तो लाल गेंद हटा देंगे, तो 5/8 हटाने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि माइनस नहीं करेंगे। 5/8 मतलब लाल गेंद नहीं है उसकी क्या प्रायिकता है, तो 5/8। तो इसको कैसे लिखना है, तो चलिए इसको फ्रेंड्स हम लिखकर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि थैले में कुल गेंदों की संख्या में कुल गेंदों की संख्या कितना है फ्रेंड्स 5 + 3 = 8। 3 लाल है और 5 ब्लैक है, मतलब काली गेंदें हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना है 8 गेंद है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए 8 गेंद मतलब थैले में 8 गेंद हैं, तो इन्हीं में से कोई एक गेंद हम निकालेंगे। तो कह रहा है कि मतलब जो गेंद हम निकाल रहे हैं उसमें से लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लाल गेंदों की संख्या कितना है 3 है, तो ये क्या है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब थैले में से 3 गेंद है तो हम एक गेंद को निकालेंगे तो इसमें कितने अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या की संख्या
बराबर कितना है 3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे PR इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3, कुल परिणामों की संख्या कितना है 8। तो यही आपका फ्रेंड्स प्रायिकता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें दूसरा फ्रेंड्स क्या था, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब हमें ये PR मिल चुका है, मतलब लाल गेंद आने की, ये फ्रेंड्स रेड है मतलब R से इसको दिखाए हैं। तो जब ये हमारे पास है कितना है 3/8, तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता मतलब कि PR बार, तो इसे हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, PR प्लस PR इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमें इसको लाना है, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस इसको ब्रैकेट में PR, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस कितना है 3/8, तो यहाँ पर 8 माइनस 3/8, 8 में से 3 क्या 5/8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो हमने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि 5/8 आएगा। तो देखिए फ्रेंड, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो थैले में से हम लाल गेंद को हटा देंगे, मतलब रहेगा गेंद थैले में ही है, मतलब हटाना नहीं है उसको। तो उसमें से जो ब्लैक गेंद है, तो 5/8 मतलब कि लाल गेंद नहीं आएगी, मतलब कि ब्लैक गेंद आएगी, तो उसी का 5/8 हो जाएगा। ये आपकी प्रायिकता है। जब हम एक गेंद को निकालेंगे और इसमें कह रहा है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो लाल गेंद नहीं आएगी, तो उसमें से कौन सी गेंद आएगी, ब्लैक गेंद, मतलब काली ही गेंद तो आएगी ना, तो उसकी प्रायिकता ये 5/8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से हमें किसकी प्रायिकता निकालना है, लाल हो, सफ़ेद हो और हरा नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हरा नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं आप, ये कितने कंचे हैं, हरे 4 कंचे हैं, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, इस कंचे हरे कंचे को हम हटा देते हैं। उसके बाद 8 5 13, 13 बटे, आप पूरे कंचे को ऐड कर लीजिए, 8 4 12 5 17, तो यहाँ पर 13/17 आएगा तीसरे में। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, आपको जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी के तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मतलब ये आपको हम ऐसे बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तीनों को एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी गेंदों की संख्या पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक डिब्बे में लाल गेंदों की संख्या कितना दिया गया है, वहाँ पर 5 दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 5 दिया गया है। अब देखिए, लाल गेंदों की संख्या कितना है 5, और 8 कितने हैं सफ़ेद कंचे हैं। तो यहाँ पर हम तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना लेना, यहाँ गेंदों की जगह कंचे हैं, तो यहाँ पर लाल, ये आपको लिख लेना है, ठीक। अब देखिए, सफ़ेद सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है, 8 है, और इसमें दिया गया है हरा, तो यहाँ पर हरा कंचों की संख्या कितना है, 4 है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लाल कितना है 5, सफ़ेद कितना 8 और हरा कितना है 4, तो यहाँ पर हमें टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल,
कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए। 5 + 8 + 4 बराबर 8 4 12 5 17। ये हो गया। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन में क्या है, लाल कंचे आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लाल कंचे को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे PR इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसमें हम सब में यही लिखने वाले हैं। तो कुल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि एक डिब्बे में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। और कुल परिणामों की संख्या मतलब कितने गेंद आ सकते हैं, टोटल कितने हैं मतलब 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। तो ये आपका PR कितना आया है, मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये हुआ लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना है, 5/17। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपसे पूछ रहा है सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे PW, इसको वाइट इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/17, 8/17 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हरा कंचे आने की ना आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, आप सोच सकते हैं इसको कैसे हम निकालेंगे। तो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आप पहले समझिए। देखिए हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि हरा कंचा नहीं आना चाहिए, और क्या है, लाल कंचा आ सकता है, सफ़ेद कंचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता और लाल कंचे आने की प्रायिकता को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि हरा कंचा नहीं आना चाहिए, चाहे हमारे पास लाल आ जाए या ये सफ़ेद कंचे आ जाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी, हरे को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, PR + PW, मतलब इन दोनों में से आ सकते हैं लेकिन हरा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/17 + 8/17, 8 5 13/17, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी है आपका। तो फ्रेंड्स ये आपका तीनों सॉल्व हो चुका है। अगर आप उसको उस टाइप से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करिए फ्रेंड्स, देखिए हरे को हटा दीजिए, 8 5 13 टोटल कितने हैं, 8 5 13 4 17, मतलब कुल कंचों की संख्या कितना है, 17। तो हरा नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाकर इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 5 13/17 ये हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं कितने हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम, तो फ्रेंड्स ये पिग्गी बैंक, फ्रेंड्स ये एक प्रकार से गुल्लक है। तो एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, ₹5 का नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक शब्द ये देखने को मिला होगा कि यहाँ पर सांप्रायिक लिखा है। तो फ्रेंड्स सांप्रायिक का सीधा से यहाँ मतलब ये हुआ कि सभी सिक्के के गिरने के बराबर बराबर चांस हैं। 50 पैसे के सिक्के भी गिर सकते हैं, 1 रुपए के भी गिर सकते हैं, 5 के भी, 2 के भी सिक्के गिर सकते हैं, और सभी सिक्कों के गिरने के क्या है, बराबर बराबर चांस हैं। तो यहाँ पर ये इतना हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है, किसका 50 पैसे का होगा
और ₹5 का नहीं होगा। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10वें क्वेश्चन में इसमें हम जितने जो सिक्के जितने हैं उनको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो 100 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 100। और यहाँ पर 1 रुपए के, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए के। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 50 है। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 20 दिया गया है। उसी प्रकार 5 रुपए के, 10। तो फ्रेंड्स इसको इस टाइप से इसलिए लिखें क्योंकि बार बार उसी को लिखना है तो टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए इसको इस टाइप से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए पहले में क्या कह रहा था। तो फ्रेंड्स पहला सॉल्व करने से पहले हम इसको लिख लेते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 100 + 50 + 20 + 10। तो देखिए 150, 170, 180, यहाँ पर 180 आ चुका है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 50 पैसे सिक्के होने की प्रायिकता, मतलब गुल्लक से जो सिक्का गिरेगा वो मतलब 50 पैसे का सिक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पिग्गी बैंक का मतलब ये गुल्लक ही समझ में आया है। अगर आपको कुछ और पता हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 180 है। और 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स देखिए 50 पैसे कितने सिक्के थे, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100/180। इससे ये कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 9 18। तो यहाँ पर 5/9 ये आपकी प्रायिकता हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या था, उसमें आपका ₹5 का नहीं होगा, मतलब ₹5 के सिक्का नहीं आने की प्रायिकता हमें देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ₹5 नहीं होने की हमें प्रायिकता दिखाना है। तो इसको हटाकर इसमें हम इसको काउंट करेंगे। देखिए 100, 50 और 20 मतलब कि 170/180 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम 5 रुपए के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता इक्वल टू, देखिए वहाँ पर हमने ऐड किया था तो कितना आया था 170, कुल कितने 180। तो इसमें 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आया 17/18। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।